महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरावती हिंसा मामले में गिरफ्तारी, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बताया कि अमरावती हिंसा मामले में गिरफ्तारी की गई है और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरावती हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है जिसमें पूर्व मंत्री अनिल बोंडे गिरफ्तार हुए और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अनिल बोंडे को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही मामले की जांच आगे जारी है। अनिल बोंडे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद अब पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अमरावती हिंसा मामले में बड़ी गिरफ्तारी। आपको बता दें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गिरफ्तार अनिल बोंडे गिरफ्तार हुए हैं और इस पूरे मामले में हिंसा भड़काने का आरोप उन पर लगा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राम कदम जो कि बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर राम कदम जी। लेकिन ये वक्त जो है गिरफ्तारी हुई है अनिल बोंडे की, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए किस प्रकार का जुल्मी राज और किस प्रकार का दोगलापन और विडंबना महाराष्ट्र की भूमि पर चल रही है। भड़काऊ भाषण दे रहे शिवसेना के नेता, जो घटना त्रिपुरा में घटी नहीं उसे घटी है बता करके लोगों को उकसाने का काम करेगी शिवसेना। जो खुफिया जांच एजेंसी के सामने हजारों लोगों की भीड़ को उकसाने का काम करेंगे रजा अकादमी के नेता, और ये लोग जेल भेजेंगे भाजपा के नेता को। क्या गया महाराष्ट्र की सरकार को? जहां पर अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स हुई, मीटिंग में बताया गया बाकायदा कि कौन कहां पत्थर फोड़ेगा, कि कौन सी दुकानें जलाई जाएगी, कोई काम पर कैसे नहीं जाएगा, हजारों की भीड़ कैसे इकट्ठा होगी। क्या खुफिया जांच एजेंसी के पास ये जानकारी नहीं थी? क्या उनके पास ये जानकारी थी, उसके बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे? कौन सा ऐसा कारण था? राम कदम जी, देखिए पूर्व मंत्री अनिल बोंडे पर आरोप लगा है, हिंसा भड़काने का आरोप। समझ रहे हैं कितना बड़ा आरोप है? मेरी बात सुनिए, शिवसेना नेता का वीडियो मैं आपको भेजता हूं। उस वीडियो में वो सहन कह रहे कि त्रिपुरा में ये जो घटना घटी है मस्जिद की, हम सहन नहीं करेंगे। अब वो जो घटना घटी नहीं उसमें शिवसेना के पूर्व मंत्री घटी है ऐसा दिखा करके लोगों को क्या उकसा नहीं रहे? खुफिया जांच एजेंसी ने सरकार को जानकारी दी कि ऐसे दंगे होने वाले, सांप्रदायिक दंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या महाराष्ट्र सरकार उसका जिम्मेदार नहीं है? ये राज चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। उस शिवसेना नेता की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिसने लोगों को भड़काया? जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट सरकार के पास सौंपने के बाद उन जिम्मेदार मंत्रियों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वो लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जो संगठन ने ये काम किया उस पर अब तक पाबंदी क्यों नहीं लगी? क्या वो संगठन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? केवल और केवल समूचे देश में ये तीनों दलों की छीतू हो रही है। अपना दागी चेहरा बचाने के लिए भाजपा के नेता की गिरफ्तारी करोगे? यानी दंगे भड़काओगे तुम, लोगों के घर जलाओगे, तुम्हारे समर्थन में जलेंगे लोगों के घर, गरीबों के। तुम्हारे राहुल गांधी एक बयान देते, उसके बाद दंगे भड़कते। राशिद अलवी कहते जय श्री राम के प्रति अभद्रवाणी का प्रयोग करते हैं। ये सारा का सारा षड्यंत्र के तहत ये साजिश है और महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी एक धर्म के वोट बटोरना चाहती है। इस कारण उन्होंने पुरस्कृत ये दंगे किए। यानी कि राम कदम जी, आप ये जो कार्रवाई हो रही है और ये जो हिंसा भड़की जिसके वजह से कितनी जानें जा रही हैं, कितने लोग अपने काम पर नहीं जा रहे हैं, तमाम जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और अभी जो जांच प्रक्रिया चल रही है उससे आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, और साथ ही जो अनिल बोंडे की गिरफ्तारी हुई है ये साजिशन हुई है? जांच का पहला हिस्सा होना चाहिए था कि जो संगठन जिम्मेदार है उसको, उस पर पाबंदी लगना। उस पर पाबंदी की तो कोई मांग कर नहीं रहा है। जांच इस बात की होनी चाहिए, जिस शिवसेना नेता ने भड़काऊ भाषण दिया उसके बाद दंगे भड़के, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच होनी चाहिए थी खुफिया जांच एजेंसी के कौन से अफसरों की नेग्लिजेंस थी, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अब उन्होंने रिपोर्ट सौंपने के बाद कौन से मंत्री ने इस पर कार्रवाई नहीं की, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी स्वयं तुम वसूली वसूली नाम के खेल में व्यस्त रहोगे और जब जिम्मेदारी की बात आएगी तो यहां वहां उंगली दिखा करके अपने खुद के काले दामन को छुपाने का प्रयास करोगे। इस प्रकार से इस सरकार को अपना दागी चेहरा वे छुपा नहीं सकते। पूरी तरह से महाराष्ट्र के सांप्रदायिक दंगों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत ये तीनों दल जिम्मेदार हैं। देखिए राम कदम जी, जिस तरह के हालात इस वक्त त्रिपुरा में, इसको लेकर बंद भी बुलाया जा रहा है, साथ ही आप जांच प्रक्रिया से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो हालात हैं कैसे सुधरेंगे? हमारी महाराष्ट्र में 5 वर्ष सरकार थी, हमारे सरकार में कोई सांप्रदायिक दंगे हमने होने नहीं दिए, पूरी शांति से काम हुआ। अभी भी हम लोगों से शांति और अमन की मांग कर रहे हैं, पर महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है क्या उन्हें शक के गड़गड़े में खड़ा नहीं करता? सारे बिंदुओं को जोड़िए। क्या रातों रात राहुल गांधी का बयान आता है हिंदुओं का अपमान करने वाला, राशिद अलवी का बयान आता है हमारे आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाला, सलमान खुर्शीद की उसी समय किताब आती है जिसमें हिंदुओं के प्रति अभद्र वाणी का प्रयोग होता है। ये तीनों बातों को जोड़ने के बाद शिवसेना नेता जो घटना घटी ही नहीं उसे घटी है बता करके किसी एक धर्म की भावनाओं को उकसाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तमाम बातचीत के लिए राम कदम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अनिल बोंडे की गिरफ्तारी हुई है, जिससे बीजेपी विधायक संतुष्ट जांच प्रक्रिया से नजर नहीं आ रहे हैं। अब आगे देखना यह होगा कि त्रिपुरा में जो हालात बने हुए हैं वो कैसे, ये हालात जो हैं कैसे सुधरेंगे।